नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ अपने इस चैनल को लेकर के आइडियल आर्ट्स में, जहां मैं आपको कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी शिक्षण को उपलब्ध कराता हूं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपने इस अगले वीडियो के साथ, जहां आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन कविता 12वीं कक्षा की कविता है और भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के, और मैं यूँ कहूँ कि वात्सल्य के सबसे बड़े कवि सूरदास जी के पद को लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ। इसके प्रथम पद को आज हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं, थोड़ा सा परिचय हम लोग सूरदास जी के बारे में जान लें। हालांकि सूरदास जी का परिचय बहुत बड़ा है, बहुत विस्तीर्ण है और ये बहुत बड़े कवि रहे हैं। बच्चों, ऐसी मान्यता है कि 1478 ईस्वी के आसपास दिल्ली के पास एक गांव था जिसे सीही कहा जाता था। सीही गांव में 1478 ईस्वी के आसपास, कब 1478 ईस्वी, और कौन सा गांव? सीही। सीही गांव में इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि इनका निधन भी 1583 ईस्वी के आसपास जो है दिल्ली के निकट ही हुआ था। सूरदास जी अपने समय में भक्ति काल में एक बहुत बड़ी एक समूह बनाई गई थी उस समय, जिसको कहा जाता था अष्टछाप। इसमें 8 कवि थे और उस अष्टछाप में जो कवि लोग थे, जो संत थे, साधु थे, वो उस काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, भक्ति काल के। और उसी अष्टछाप के ये श्रेष्ठ कवि थे। इनके जो गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य, उन्होंने इसे पुष्टि संप्रदाय से दीक्षित किया था। और पुष्टि संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद पहले कहा जाता है कि ये विनय के पद लिखा करते थे, ये दास्य भाव के पद लिखा करते थे। लेकिन जैसे ही ये संप्रदाय के साथ, यानी कि अपने गुरु से जब ये दीक्षित होते हैं, तो दीक्षित होने के बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति की और साख्य भाव से कृष्ण की भक्ति आरंभ की। और नन्हे बच्चों, सबसे ज़्यादा यदि इनको किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वह है वात्सल्य की कविता। अब वात्सल्य किसको कहते हैं? तो वात्सल्य कहते हैं कि वह प्रेम जो एक माँ अपने बेटे से करती है, वह स्नेह। यानी जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उस समय जो प्रेम उन छोटे बच्चे की माँ अपने उस संतान से करती है, तो उस प्रेम को नाम दिया गया है वात्सल्य। तो ये वात्सल्य के सबसे बड़े कवि थे। और उसमें इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े समीक्षक थे और बहुत बड़े साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी के काल विभाजन को भी तय किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने तय किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वात्सल्य के जिस रूप को बंद आँखों से सूरदास जी दिखाए हैं, खुली आँख से भी ऐसे अन्य कवियों ने उन्हें नहीं देखा है। अब देखिए, हम कृष्ण की भक्ति कई रूपों में करते हैं। जैसे राधा ने कृष्ण को चाहा तो एक प्रेमी के रूप में चाहा, मीरा ने कृष्ण को चाहा तो एक प्रेमी के रूप में चाहा। इसको हम जो है प्रेम रस की कविता कह सकते हैं। मीरा जो हमारी माँ है, अंडाल, मीरा, ये सब हिंदी साहित्य में जो कवित्रियों की परंपरा रही है, जो संत महिला संत की जो परंपरा रही है, उसमें सबसे प्राचीन है अंडाल हैं, हमारी माँ मीरा हैं। इन लोगों का परिचय सबसे पुराना रहा है। तो मीरा का प्रेम और राधा का प्रेम
और उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कृष्ण के एक बहुत बड़े मित्र थे सुदामा जी, कृष्ण के सखा थे। और वो मैत्री किस तरह से फली फूली ये आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के सामने अपनी मित्रता को, कि किस प्रकार से एक गरीब एक अमीर का कैसा मित्र हो सकता है, एक गरीब ब्राह्मण एक बहुत बड़े राजा का मित्र हो सकता है। इस चीज़ को संसार के सामने प्रमाणित करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने नंगे पांव दौड़ करके बीच नगर में अपने उस फटेहाल ब्राह्मण मित्र सुदामा को अपने गले लगाया था उन्होंने। तो सूरदास जी उन्हीं साख्य भाव से, यानी साख्य भाव कहते हैं कि सखा की तरफ प्रेम करना, साख्य भाव से अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, अपने प्रभु की पूजा करते हैं, उनको मित्रवत व्यवहार से देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जब तक ये दीक्षित नहीं थे तो पहले ये दास्य भाव से, दास्य और विनय के पद लिखा करते थे। लेकिन जैसे ही ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से दीक्षित होते हैं, दीक्षित होने के बाद ये जो है पुनः सूरदास जी लौट करके आ जाते हैं। और उनके बाद इन्होंने अपने काव्य के 3 प्रधान विषय, इनके काव्य के 3 प्रधान विषय रहे हैं। पहला रहा है विनय भक्ति, दूसरा रहा है वात्सल्य और तीसरा रहा है प्रेम। ये 3 इनके काव्य की मुख्य प्रधान विषय हैं और इन्हीं तीनों पर इनकी कविताएं चली। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो इनकी कविताओं में मुझे जो वात्सल्य दिखता है, जो प्रेम दिखता है, मैं ऐसे अन्य कवियों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि जिन्होंने इतनी सुंदरता के साथ इतना डूब करके कृष्ण के लीलाओं का गान किया हो। उनकी बाल लीला हो चाहे उनकी कोई भी लीला हो, हर लीला का गान उन्होंने, मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जहाँ इन्होंने मीरा ने ये जो कहा, तो उसी तरह से सूरदास जी कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यानी भगवान कृष्ण, थोड़ा सा इसको सुनिए कि भगवान कृष्ण सुबह सुबह क्या करते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं और कुछ गोपिकाएं आकर के शिकायत करती हैं कि माँ यशोदा तुम्हारा बेटा तो बड़ा गड़बड़ है, हम लोगों की मटकी तोड़ देता है, माखन चुरा लेता है। अब इस क्रम में वो गोपिकाएं जो हैं उनकी शिकायत करती हैं यशोदा से। तो यशोदा माँ परेशान हो जाती कि बार बार उनकी शिकायत आ रही है, लल्ला की शिकायत आ रही है, लल्ला में भगवान कृष्ण की शिकायत आ रही है। तो यशोदा माँ परेशान हो जाती हैं और कृष्ण को बुलाती हैं, उनका कान पकड़ती है। ये सब चीज़ सूरदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से लिखा है। और उनको पूछते कि तुमने इनकी मटकी तोड़ी है, तो कृष्ण जी, भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी माँ से कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पटक। मम्मी हम कब खाए माखन, बताओ तो तुम्हें, नटखट तो थे। देखिए धरती पर कंप्लीट मैन कृष्ण हैं, लेकिन जितना भी लफड़ा है जीवन का उन्होंने किया है, जितना भी लफड़ा है जीवन का, लेकिन कंप्लीट मैन रहे हैं कृष्ण इस धरती पर, जिन्होंने प्रेम किया। तो ऐसा कि आज हर घर में प्रेम करने वाले लड़के को हम कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसे जिया कि हर माँ अपने बेटे का नाम कान्हा रखना चाहती है। और जिन्होंने युद्ध किया तो ऐसे कि 5 निर्वासित राजकुमारों को विश्व की सबसे बड़ी सेना के सामने विजयश्री दिला दी। तो कंप्लीट मैन थे, लेकिन नटखट बहुत थे। मैंने कहा कि जीवन में जितने भी पंगे हैं, जितने भी लफड़े हैं, सारा कुछ इन्होंने किया है, लेकिन कंप्लीट मैन थे। तो उसी कृष्ण वो अपनी माँ से कहते हैं उसी उदारता में कि माँ मैंने माखन कब खाया, तुम तो मुझे भोर होते ही भेज देती हो गाय चराने के लिए। ये लोग झूठ बोलती हैं। देखिए कितना सुंदर पद है, कितना मन डूब जाते हैं सूरदास जी उसमें। तो सूरदास जी का यही पद है। और इस पद के आरंभ दौर में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि सबसे पहले हम पाठन करेंगे इसका। तो आइए हम इनके पद का जो है प्रथम पद का पाठन करते हैं। मैं निवेदन करूँगा कि सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लें और जब मैं पढ़ रहा होऊंगा तो आप अपनी पुस्तकों पर अवश्य ध्यान देंगे। तो चलिए हम चलते हैं सूरदास जी के प्रथम पद में, ध्यान दीजिएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। पुनः देखिएगा, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये लता भृंग भूले।
तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, रंभती गौ खरी कनी में बछरा हित धाई। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। तो प्यारे बच्चों, अभी आप सूरदास जी के इस पद को सुन रहे थे और आइए अब हम लोग चलते हैं सूरदास जी के इस प्रथम पद की संपूर्ण व्याख्या की ओर। तो ये जो पद है जागिए ब्रजराज कुंवर, इसमें सूरदास जी अपने मित्र यानी अपने आराध्य, जिनकी आराधना वो साख्य भाव से करते हैं, अपने आराध्य से कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो बाल गोपाल कृष्ण हैं और पालने में अभी तक सो रहे हैं। तो उन्हीं को जगाने के क्रम में, यानी सूरदास जी जो ये पद लिखे हैं उनको जगाने के क्रम में लिखे हैं कि हे प्रभु जग जाइए। और देखिए कैसे लिखते हैं, एक भक्त किस प्रकार अपने भगवान की भक्ति में डूब करके, नहीं बंद आँखों से उन्होंने ईश्वर की एक एक लीलाओं का जो रसपान किया है, जो एक एक लीलाओं का जो उन्होंने गान किया है, वो इतना सुंदर है, इतना मनहर है कि लगेगा जैसे कि आँखों के सामने एक स्क्रीन उभरता है और उस स्क्रीन के पटल पर आप उस दृश्य को होते हुए देख रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। इसलिए क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, कि कहते हैं कि इन्होंने बंद आँखों से वात्सल्य के उस रूप को देखा है जो खुली आँखों से और लोग नहीं देख पाते। तो भूमिका मैंने बता दी, कविता कहाँ से शुरू होती है। कविता शुरू होती है हमारे कि भगवान श्री कृष्ण जो बहुत नन्हे हैं अभी और सोए हुए हैं पालने में और अपने आराध्य को जगाते हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं जागिए ब्रजराज कुंवर, कि हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के कुंवर जग जाइए। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कलियाँ खिल चुकी हैं। आप जानते हैं कि पुष्प की जो आरंभिक दशा है वो पहले कली के रूप में होती है और फिर तब जा कर के वो पुष्प जो है खिल करके एक फूल का रूप लेती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भास्कर उदितमान हो चुके हैं और कलियाँ उनके प्रकाश में आकर के खिल चुकी हैं। इसलिए हे ब्रज के राजकुमार अब आप जग जाइए। देखिए क्या सुंदर व्याख्या है। उनके आराध्य सोए हैं पालने में, हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मित्र। सूरदास जी कह रहे हैं कि जग जाइए। अब क्या हुआ कि कलियां जो है वह खिल चुकी हैं, खिल करके फूल का रूप धारण कर चुकी हैं, वो फूल बन चुकी हैं कलियां। और फिर क्या कहते हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय, लता भृंग भूले। कुमुद वृंद मतलब तारों का जो झुंड है जो रात्रि में आसमान में चमकता है, वह क्या हो रहा है, शर्मा गया। यानी देखिए कितनी सुंदर व्याख्या है कि जब आसमान में भगवान भास्कर का आगमन होता है तो तारे हमें दिखने बंद हो जाते हैं। वो ना तो उगते हैं ना डूबते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जिस परिपाटी को मानते आए हैं कि रात में जो है चंद्रमा उगाता है, दिन में सूर्य उगता है, ये हम लोग कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक अपनी जगह पे स्थिर है। चंद्रमा हालांकि पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो हर चीज़ की एक परिधि बंधी हुई है, एक सीमा है। लेकिन यहाँ कभी क्या कह रहे हैं कि आसमान में भगवान भास्कर के आने के बाद सभी तारे क्या हो गए, शर्मा गए हैं। जैसे कि कोई बड़ा राजा आ गया और उनके सामने हम खड़ा नहीं रह सकते हैं, तो तारे क्या हो गए, शर्मा गए। कि कुमुद वृंद संकुचित भय, लता भृंग भूले। और भंवरों ने क्या किया, अपने घर को त्याग दिया है, वो चल चुके हैं। कहाँ के लिए, भृंग भंवरा, भंवरा मतलब जो फूलों का रस चूसता है। तो क्या कह रहा है कि भंवरे जो हैं अपने घर को छोड़ करके निकल चुके हैं फूलों का रस चूसने के लिए। मतलब पूरी दुनिया जग चुकी है। हे प्रभु अब आप भी जग जाइए, कब तक सोइएगा, अब तो जग जाइए कम से कम। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, अब कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। मतलब भंवरे अपने खोह को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, लताओं को छोड़ करके फूलों का रस चूसने के लिए निकल पड़े हैं। इसलिए हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मित्र, अब आप जग जाइए। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, तमचुर खगरोर सुनहु। तमचुर का तात्पर्य क्या है, तमचुर का मतलब क्या है, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर कि हम शब्दार्थ को भी देखेंगे तो तमचुर
तमचुर का मतलब होता है जो सुबह सुबह हम लोग देखते हैं कि जैसे भोर होती तो मुर्गा बांग देता है, तो यहाँ तमचुर का मतलब है मुर्गा। तो तमचुर खग मतलब पक्षी, खग मतलब पक्षी, तो तमचुर खगरोर का मतलब होता है कोलाहल करना। यानी क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि हे प्रभु देखिए भोर हो गई, सुबह हो गई, मुर्गा बांग दे रहा है, मुर्गा चिल्ला रहा है, पक्षी पेड़ों पर कोलाहल कर रहे हैं। सुबह सुबह आपने कलरव सुना होगा पक्षी का, जब आप सुबह जगते हैं तो भोर की जो वेला है, नन्हे बच्चों मैं कहूँगा कि कुछ समय आप लोग भी निकालिए, जो सूर्योदय के बाद जगेगा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। यदि आप सूर्योदय के पहले जगते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने बड़ों से बात करेंगे तो बड़े क्या कहते हैं आपको कि किस टाइम हम पढ़ना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में, जब सभी शांत हों, और उसके बाद तब क्या होती है, उषा की किरण, उषा का जादू चलता है, और उस जादू की प्रथम किरण, यानी जैसे जैसे भगवान भास्कर आसमान में उदयमान होते हैं, ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उषा अपने जादू को बढ़ाता है और फिर धीरे धीरे जादू टूटता है और भगवान भास्कर आसमान में उदित हो जाते हैं। यह भी एक कविता है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह जी की। लेकिन अभी देखिए क्या है कि क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि हे प्रभु अब तो जग जाइए, अब मुर्गा बांग दे रहा है, मुर्गा जो है वह आवाज़ दे रहा है, कोलाहल कर रहा है, पक्षी कोलाहल कर रहा है, अब आप जग जाइए। और तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बन रहा है, मतलब जंगल में क्या हो रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, कैं कैं चैं चैं, जो कलरव उनकी जो ध्वनि है वो ध्वनि अब जंगल में गूंजने लगी है। और क्या कहते हैं, रंभती गौ खरी कनी में, अब बछड़ा हितधाई, मतलब गायें क्या हैं, अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए अब जो है अपने, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं बथान, मतलब रात्रि में क्या करते हैं कि गाय के बछड़े को कि वह कहीं माँ के पास जा कर के दूध न पी ले तो उसको अलग करके बांध देते हैं, और माँ को अलग करके बांध देते हैं। अब वो माँ देखिए, जो बछड़े की माँ है गौ माता, वो देखती है कि सुबह हो गई है, मेरा बेटा मेरा बच्चा भूखा होगा, तो वो रंभा रही है। रंभाना मतलब जैसे कुत्ता भौंकता है, मनुष्य बोलता है, पक्षी चहचहाती है, और उसी तरह से गायें रंभाती हैं, उनकी जो आवाज़ है उनको हम लोग रंभाना कहते हैं। तो गायें रंभा रही हैं, क्यों, ताकि वह अपने बछड़ों को दूध पिला सके। रंभती गौ खरी कनी में बछड़ा हितधाई, यानी बछड़ों को दूध पिलाने के लिए अब क्या कर रही हैं, गायें चिल्ला रही हैं, बोल रही कि भोर हो गई, मालिक हमको खोलिए, हम जा कर के अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे। और इन सभी उपमानों को ला करके, इन सभी प्रतिबिंबों को खड़ा करके सूरदास जी अपने आराध्य से कहते कि हे प्रभु अब क्या देख रहे हैं, हे कृष्ण अब क्या देख रहे हैं आप, अब तो जग जाइए, हे ब्रज के राजकुमार अब तो आप जग जाइए। कलियां खिल चुकी हैं, तारे आसमान से शर्मा कर चले गए हैं, लताओं ने भंवरों ने अपनी लता को परित्याग कर दिया है और चल चुके हैं फूल का रस चूसने के लिए। मुर्गा बांग दे रहा है, पक्षी जंगल में कलरव कर रहे हैं, सब लोग जग चुके हैं, और गायें सुबह होने का भान पा करके, एहसास को पा करके अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए क्या कर रही हैं, वह जो है मतलब चिल्ला रही हैं कि जा कर के अपने बछड़े को दूध पिलाएंगे। इसलिए हे प्रभु इतनी प्रतिक्रिया हो चुकी है, ये सारे कार्य हो चुके हैं, अब भगवान भास्कर आसमान मुदित हो चुके हैं। अब विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु का मतलब चंद्रमा, विधु का मतलब चंद्रमा, तो कहा विधु मलिन रवि प्रकाश, मतलब चंद्रमा अब जो है क्या, उनका जो प्रकाश है वह मलिन हो चुका है, क्षीण हो चुका है, और भगवान भास्कर आसमान में उदित हो चुके हैं। इसलिए क्या कहते हैं सूरदास जी, कहते हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश अगावत नर नारी। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जैसे सुबह होती है तो एक गीत होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं भोर गाना, तो भोर गाते हैं लोग, तो वही यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, कि हे प्रभु चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है, भगवान भास्कर आसमान में उदित हो चुके हैं, और मनुष्य उनके स्वागत में भोर गा रहे हैं। ठीक, इसलिए सूर श्याम प्रात उठो, कि हे प्रभु, हे सूरदास के आराध्य प्रभु श्याम, कृष्ण के कई नाम थे, उनका एक नाम और है जिसके श्याम कहा जाता है। तो कहते हैं हे श्याम,
हाँ, जग जाइए अंबुज करधारी। अंबुज का मतलब होता है कमल का फूल, और कर का मतलब होता है हाथ, और धारी का मतलब धारण करने वाले कि हे हाथ में कमल के फूल को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रभु, अब जग जाइए, भोर हो चुकी है। तो ये सारे प्रतिबिंब तैयार करके देखिए किस तरह से सूरदास जी का वात्सल्य है, कि लग रहा है कि पालने में प्रभु श्री कृष्ण झूल रहे हैं और सूरदास जी उनको झुलाते हुए जगाने का प्रयास करते हैं। तो ये शानदार कविता जो अभी हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, इसका मैंने आपको सरलार्थ दिया, भावार्थ दिया, शब्दार्थ भी आपने देखा, तमचूर वगैरह, रोर, ये सभी जो शब्द हैं इनका मैंने सरलार्थ भी आपको दिया, शब्दार्थ भी आपको दिया। तो ये प्रथम पद था जो आज हम लोग इसको समाप्त कर चुके हैं। अब फिर से आप लोगों के बीच मैं दूसरे पद को लेकर के उपस्थित होऊंगा, जो कि पद इससे भी सुंदर है। उसमें आप देखेंगे कैसे भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं और अपने पिता को भी खिला रहे हैं, जेवत श्याम नंद की कन्या। तो ये चीज़ हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप स्वाध्याय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष।